फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम गपशप विथ मी पूजा। मैं हूँ पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो क्लीनिंग की है। 2 से 3 घंटे के अंदर जितनी भी सर्दियों के कपड़े थे ना, वो सारे मैंने रख दिए। और कुछ ऑर्गेनाइजर नए लिए हैं, कुछ ऐसे ही रखे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर। ये जो काम था ना, वो सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद ज़रूर करनी पड़ती है, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी होता है ना। तो पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है। तो चलिए, अब घर को समेटने का टाइम आ गया है। बिल्कुल ही पूरी तरह से क्लीन कर देना है। अभी वैसे हल्की हल्की कभी कभी मौसम चेंज होता है तो फिर से कुछ निकालने ही पड़ जाते हैं। तो एक आध स्वेटर और कुछ जैसे गर्म जो रजाइयाँ हैं वो सब मैंने अभी नहीं रखे। लेकिन हाँ, कपड़े जो थे, मतलब जो उलन जो जितने भी गारमेंट्स थे वो सारे मैंने रख लिए। और उसको रखने के बाद इतना शांति लग रहा है, क्योंकि घर ना बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि कोई भी वीडियो बनाओ तो प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाओ तो सही नहीं लगता। तो आज ना कपड़ों को रखने के लिए, जो उलन के गारमेंट्स हैं उनको रखने के लिए मैंने कुछ चीज़ें नई भी ली हैं और कुछ पुरानी भी हैं। तो सारे जो ऑर्गेनाइजर है वो भी दिखा दूंगी आप लोगों को, और साथ में मैंने कैसे रखा है वो भी दिखा दूंगी। बाकी मेरा मन था कि मैं बेडरूम की क्लीनिंग वगैरह भी दिखाऊं और कुछ नए तरीके से उसको सजाऊं, लेकिन इस वीडियो के अंदर नहीं हो पाया। फिर अगली बार दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और मुझे लगता है आज आप लोग मुझे देख के ज़रूर खुश होंगे। चलिए चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग का। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे कपड़े हैं, ऊपर नीचे और भी कई जगह हैं। और इसे जो मुझे रखना था वो रखना था डबल बेड के एक साइड में, और उस साइड को उठाने के लिए, मतलब ढक्कन उसका होता है कवर्ड का, तो वो उठाना है, रखना है। और उसके नीचे भी काफ़ी सारे सामान हैं जो कि काफ़ी दिनों से रखे हुए हैं। मुझे लगता है कम से कम 1 साल 2 साल से, मतलब काफ़ी दिनों से इसके अंदर रखे। इसके अंदर मैं उलन के कपड़े नहीं रखती थी, जो जैसे बर्तन हो जाते हैं घर के नए, या गिफ्ट विफ्ट का सामान होता है, या ऐसे आलतू फालतू जो भी चीज़ें होती है ना, वो सारा कुछ मैं इसके अंदर रखती जा रही थी और वो काफ़ी भर गया था। तो मैंने सोचा आज इसको क्लीन करके और अच्छे से इसके अंदर सारा का सारा सामान रखेंगे। तो पहले तो इसको उठाया और काम शुरू हुआ। काम शुरू होने के लिए जैसे कि देख सकते हैं कुछ रजाइयाँ होती है ना, बच्चे छोटे होते हैं तो उस टाइम कुछ रजाइयाँ लेते हैं, पहले बाद में कुछ और लेने लगते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पिलोज, पर्दे, बर्तन, ये सारी चीज़ें भरी पड़ी थी और सब ऐसे ही रखा था। तो मैंने आज सोचा जो इन सबको सही कर लेती हूँ। और इसको करने के लिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, पर ये था कि हस्बैंड और बेटी घर में नहीं रहते थे, और अकेले सच में पूछिए तो करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दीवान उठाना और रखना, ये सारे काम थोड़े हैवी वाले काम होते हैं। और कई बार मुझे ऐसे काम करने में काफ़ी तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि मुझे भारी सामान उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ और कर ही देती हूँ। तो चलिए पहले इसको क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद आपको मिलते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने हल्का फुल्का सफाई कर दिया है। और बहुत ज़्यादा गंदगी तो नहीं थी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक ऐसे ही बिछाया हुआ था कपड़ा सा, तो वो उसकी वजह से इसमें इतना ज़्यादा गंदगी नहीं बैठा है। लेकिन थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लेने से ये होता है कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, वो सारी चीज़ें हट जाती है। और एक आती है फिनाइल की गोली, उसको अगर आप इसके अंदर रख देंगे ना, तो थोड़ा कीड़ा मकोड़ा भी कम लगता है। और काफ़ी दिनों से मुझे ऐसे लग रहा था कि अंदर ना थोड़ी-सी गंदगी हो रही थी, तो इसीलिए मुझे ये काम आज ज़रूरी लगा करना। तो इसी बहाने सफाई भी हो गई, और मतलब थोड़ा अच्छा भी लगा कि फ्रेश लग रहा था। इसको मैंने खोल के आधे घंटे के लिए ऐसे ही पंखा चला के छोड़ दिया था, जिससे इसके अंदर हवा चली गई। तो जब भी दीवान उठाए ना, तो उसके अंदर एक फ्रेश हवा जाना ज़रूरी है। चाहे तो आप कोई फ्रेगनेंस ले लें और उसको उसके अंदर डाल दें, जैसे रूम फ्रेशनर होता है, या वॉशरूम फ्रेशनर होता है, किचन फ्रेशनर होता है, कुछ भी आप इसके अंदर थोड़ा-सा छिड़क दें तो इससे ना थोड़ा फ्रेश सा लगेगा। और मैंने अब इसके अंदर एक पुराना चादर के बदले मैंने एक पुराना पर्दा बिछा दिया है। ये पर्दा है तो ठीक, लेकिन इसकी शायद मैंने मैचिंग इधर-उधर कर दी है। तो एक बचा हुआ था, मैंने कहा चलो इसी के अंदर बिछा देती हूँ। और कुछ पर्दे जो मैंने पहले के रखे हुए हैं, जो देख सकते हैं, ये पर्दा
पर्दा बहुत सुंदर था और काफ़ी चमक थी, पर अब धीरे-धीरे इसके अंदर ना थोड़ा-सा ये डल हो गया है। लेकिन क्योंकि जो हमारा बाथरूम है वो साइड में ही है, तो उसके पास भी मैं एक पर्दा टाँगती हूँ। तो कभी 1 टाँग देती हूँ, कभी 2, क्योंकि इतना यूज़ नहीं होता, बस ऐसे ही कवर के लिए मैं टाँग देती हूँ। तो पिछला वाला पर्दा हटा के और बस इस नए पर्दे को मैंने टँगवा लिया और बस उसके बाद सामान रखने का काम शुरू हुआ। तो सामान रखने में क्या होता है कि थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इस सामान को यहाँ रखें कि वहाँ रखें। आपको भी पता है कि जब हम सामान को इधर-उधर करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैंने निकाल के कहीं और रख दी है अभी, फिर बाद में उसको सेट करूँगी। तो यहाँ पर जैसे हीटर वग़ैरह था वो सब भी निकल जाते हैं सर्दियों में, तो मैंने उसके ऊपर एक कुर्ती का कवर कर दिया, क्योंकि जो कागज़ के जो होते हैं ना उससे थोड़ा-सा ज़्यादा स्पेस लेता है। और ये देखिए हमारे जो गार्डन है उसमें कितने सुंदर फ्लावर आए हैं, आप लोग भी एंजॉय करिए। बसंत बस आने वाला है और बसंत की शुरुआत मेरे इस फ्लावर के साथ करिए। तो ये जो फ्लावर है ना बहुत सुंदर लग रहे थे। अच्छा चलिए मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र आपको दिखा देती हूँ। ये है वैक्यूम स्टोरेज बैग, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाई है अमेज़न से। और इसमें ये कुछ ऐसे मतलब बटन जैसे हैं और इससे ना आपको बंद करने के लिए वो हेल्प करता है, और साथ में एक पंप है। तो मैंने 3 साइज़ वाले ये पैक मँगवाए हैं, जो कि वैक्यूम स्टोरेज बैग है। इसके अंदर एक में ही आपके बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, और बिल्कुल ही जैसे मॉल में कुछ चीज़ें मिलती है ना जो बिल्कुल टाइट होती है, काजू वगैरह जैसे देखते होंगे, ऐसे लगता है चिपका होता है, तो वैसे ही कपड़ों को भी आप ऐसे चिपका सकते हैं। अब मैंने सबसे बड़ा वाला जो जंबो का था ना, मेरे पहले का ही बचा हुआ था, तो ये थोड़ा-सा ओपन था, तो इसको बंद करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन इसको अगर आप दिया हुआ होता है पैक करने के लिए, वो एक क्लिप सी होती है, उस क्लिप के साथ आप अगर बंद करेंगे तो बहुत अच्छे से बंद हो जाता है। तो इसके अंदर कम से कम 6-7 मेरी कंबल आ गई हैं, शॉल थे वो आ गई हैं। तो इन सारे को अब मैंने पैक करना है, तो मैंने पहले तो ऊपर ज़िप को अच्छे से लॉक किया, और लॉक करने के बाद ऊपर एक ऐसे ढक्कन सा होता है, उसके अंदर छेद सा बना होता है। तो पंप की सहायता से आप उसके अंदर का जितना भी हवा है उसको खींच के बाहर कर दीजिए, और फिर इसके अंदर इस कपड़े को आप सेट कर दीजिए। इस तरीके से करने से ना बहुत सारे कपड़े एक ही थैली के अंदर आ जाते हैं। तो मैंने इसीलिए ये स्टोरेज बैग मंगवाई है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है कपड़े रखने में, कि अगर आपके पास जगह कम है और चीज़ें ज़्यादा हैं, तो आप इस तरीके का स्टोरेज बैग का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बदले अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है और साथ में मोटी वाली थैलियाँ हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं उसकी सहायता से। तो चलिए अब इसको मैंने एक साइड में रख दिया, देखिए कितना कम स्पेस लिया है। तो अभी मैं कुछ चीज़ें ऐसे रख रही हूँ, लेकिन बाद में मैंने सिर्फ़ स्टोरेज बैग में ही चीज़ें भर के रखी। उससे ना मेरे घर का जितना भी वूलन का कपड़ा था वो सारा कुछ आ गया। और अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मतलब ये फ्लफ़ी हैं और स्पेस थोड़ा ज़्यादा लेता है, तो मैंने इन सब को एक जो क्लीनिंग वाले होते हैं ना, वॉश वॉश वाले होते हैं, थैलियाँ होती हैं, तो कभी-कभी ये थैलियाँ आ जाती हैं, तो मैंने इसके अंदर ही सारे जो टेडी बियर थे या बच्चों के थोड़े से खिलौने वगैरह थे, मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं लेकिन उनकी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि मैंने रखी हुई हैं, तो इन सब को मैंने पैक कर दिया इसके अंदर। और इसमें हवा नहीं भरा क्योंकि इसको कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो ये छोटे से एक थैली में आ गया था। तो इसको मैंने ऐसे ही रख दिया, और सबसे बड़ी बात है कि इसको इस तरीके से के झोले में रख के अगर आप वॉशिंग मशीन में इसको धोते हैं ना, वॉश करते हैं, तो बहुत अच्छे से साफ़ होता है, ये फैलता नहीं है और एकदम अच्छे से क्लीन होकर के आ जाता है बाहर। तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके की थैलियाँ हैं तो उसका यूज़ आप धोने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी डोरियाँ होती हैं या ऐसे होता है, तो ऐसी चीज़ इसके अंदर रखिए और फिर धो लीजिए। चलिए ये हमारा काम अब हो गया है। और मेरे घर में एक है बहुत बड़ा-सा एक राजा, जो कि है टेडी बियर। इसको ना बहुत पहले मेरे बेटी है उसके लिए किसी ने गिफ्ट दिया था, तो इसको मैं पैक करके रख दी थी पिछले साल कुछ इस तरीके के जंबो वाले पैकेट में।
तो 2 पैकेट लगे थे, एक नीचे से घुसाया, एक ऊपर से, फिर भी ये बेचारा उसके अंदर आ नहीं पाया। एक अब पता नहीं क्यों कैसे फट गया है, तो उसकी वजह से अब इसे मुझे निकालना पड़ा। अब इसे पैक करने के लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं पैक करूँ, और अगर इसको मैंने ऐसे ही छोड़ा तो ये काफ़ी गंदा हो जाएगा। तो देखती हूँ कोई बड़ी-सी थैली मिलेगी तो मैं इसको पैक करूँगी, और ये बहुत प्यारा लगता है। तो देखिए हमारा ये बेड सेट हो गया है। ये 2 से मतलब 1 डेढ़ से 2 घंटे का काम था, जो कि बहुत अच्छे से हो गया, और सारे के सारे वूलन कपड़े इसके अंदर आ गए। और एक साइड का मैंने पर्दा भी चेंज कर लिया, बेड लगा लिया, और बेड लगाने के बाद फिर मन एकदम खुश हो गया। तो ये काम जो गर्मी आने से पहले होती है ना, एक गर्मी की तैयारी जो हम करते हैं, और मतलब एक घर को थोड़ा क्लीन और नीट करना होता है, तो वही मैंने कर लिया है। तो आज मेरा यही काम आप लोग देखिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि आपको ऐसी वीडियोज़ बहुत सारी मिलती रहेंगी। तो मैंने यहाँ पर एक दूसरा स्टोरेज के लिए एक बहुत अच्छा मतलब रैक है, कुछ इस टाइप का फोल्डिंग रैक बोल सकते हैं इसको, वो मैंने मंगवाया है, और इसे मैं रखूँगी अपने कपड़े की अलमारी में, जिसमें मुझे की ज़रूरत थी। और मेरे पास सिर्फ एक ही अलमारी है, तो उसकी वजह से मुझे कपड़े रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पहले मैं बास्केट का यूज़ करती थी, और अभी भी करती हूँ, एक आध तो करती हूँ, पर बास्केट में क्या होता है कि कपड़े आ तो जाते हैं पर वो जगह बहुत लेते हैं, और एक के ऊपर एक रखने से ना फिर मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, पहले उतारो फिर कपड़े निकालो। तो ये कुछ इस तरीके का मैंने फोल्डिंग रैक मंगवाया है, जिसको मैं टांग लूँगी, और टांगने के बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। इसमें ना ये कुछ इस तरीके का बुकरम दिया हुआ है इसको चिपकाने के लिए, जिसको एक तरफ ये है और एक तरफ दूसरी तरफ ऐसे लगा हुआ है। तो इसको आप जो अलमारी के अंदर रॉड होते हैं ना, उसमें आपको पहले घुसाना है और उसके ऊपर इसको पिंच कर देना है, तो उससे ये टंग जाएगा और बहुत मजबूत होता है। मैंने 2 मंगवाए हैं, तो एक तो मैं ये अपनी अलमारी में लगाऊंगी, एक और लगा लिया है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके का है जो कि मैंने अपनी बेटी की अलमारी में लगाया है। तो उसने अपना कपड़ा कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, जैसे कि जीन्स हो गए या डेली जो पहनने वाले कपड़े होते हैं। ऊपर भी जगह रहता है और नीचे भी जगह बच जाता है। आप चाहें तो नीचे भी बास्केट में छोटी मोटी चीज़ें रख के आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो एक ये बहुत बढ़िया वाला मुझे स्टोरेज मिला, और मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। आप अच्छी लगी हो वीडियो, अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें।